नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर शुरू हुई जंग अब और भी दिलचस्प हो गई है। जो लड़ाई अब तक सिर्फ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच मानी जा रही थी, अब उसमें एक नया खिलाड़ी कूद पड़ा है, जी परमेश्वर। और कांग्रेस की परेशानी पहले से कई गुना ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस में एक नया गुट तैयार हो रहा है और उस गुट को इग्नोर कर पाना, नज़रअंदाज कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस गुट में 36 विधायक हैं और कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 135 विधायक है। तो इधर उधर बात हुई तो सरकार ढह जाएगी। ये वही परमेश्वर है जिनकी पहचान एक बड़े दलित नेता के तौर पर है। और अब कांग्रेस के अंदर SC/ST विधायक यानी करीब 36 विधायक उनके पीछे खड़े होते दिख रहे हैं। कुल 135 विधायकों में से 36 अगर नाराज हो जाए तो सरकार किसी भी वक्त हिल सकती है। कांग्रेस में SC विधायक 21, ST विधायक 15, यानी कुल मिलाकर 36 विधायक हैं। और इस गुट का नेतृत्व कर रहे हैं जी परमेश्वर, सतीश जटकी होली और के राजन्ना। अब जरा सोचिए, राहुल गांधी पार्टी में दलित OBC राजनीति की बातें करते हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब बाहर आप दलित OBC कार्ड खेलते हैं तो अंदर अपनी ही पार्टी के नेताओं को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। यही वजह है कि जी परमेश्वर की दावेदारी अब जोर पकड़ रही है। डीके शिव कुमार 2.5 साल के फार्मूले की बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि नवंबर तक उनकी बारी आ जानी चाहिए। वहीं सिद्धारमैया हटने को तैयार नहीं। नतीजा पार्टी में लगातार तनाव और अब बीच में एंट्री हुई जी परमेश्वर की। हाल ही में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, नाम दिया गया परमोत्सव। कांग्रेस नेताओं, संत समाज और समर्थकों की भीड़ ने साफ कर दिया है कि उन्हें एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अब कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि अगर डीके शिव कुमार को CM बनाते हैं तो OBC कार्ड हाथ से निकल जाएगा। अगर सिद्धारमैया को हटाते हैं तो कुरुबा समाज नाराज हो जाएगा। और अगर दोनों को साइडलाइन करके जी परमेश्वर को मौका देते हैं तो कांग्रेस कह पाएगी, देखो हमने दलित CM बनाया है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। सतीश जटकी होली हाल ही में दिल्ली में नितिन गडकरी के घर पर HD कुमारस्वामी से मिले। के राजन्ना को बीजेपी ने ऑफर तक दे दिया और कहा कि आपको यहाँ कद्र नहीं होगी, हमारे साथ आइए। यानी साफ है, बीजेपी भी कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का पूरा फायदा उठाने की फिराक में है। अब समीकरण देखिए, डीके शिव कुमार वोकालिगा समुदाय 23 विधायक, लिंगायत 34 विधायक, सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय सिर्फ 9 विधायक, लेकिन बड़ा OBC चेहरा। और अब SC/ST गुट 36 विधायक। यानी कांग्रेस में हर तरफ जातीय गणित का खेल है और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदले ना बदले, लेकिन 2.5 साल बाद सरकार बदलने की नौबत जरूर आ सकती है। तो अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी इस संकट से कैसे निपटते हैं। क्या जी परमेश्वर बनेंगे कर्नाटक के नए CM, या फिर ये घमासान कांग्रेस को और कमजोर कर देगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।